नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। आज बात होगी ईडब्ल्यूएस कोटे को मिले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के निर्णय की। संविधान पीठ ने ईडब्ल्यूएस कोटे के आरक्षण को सही ठहराया है, जिसके तहत मोटे तौर पर सवर्ण लोगों को और जो गरीब तबके के आते हैं उनको आरक्षण की पुष्टि की गई है। अब इधर ये फैसला आया और उधर उसको लेके तरह तरह की बातें होने लगी, जो स्वाभाविक भी है। अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका जान लें तो समझ लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला या संविधान पीठ का कह लीजिए फैसला बिल्कुल सही है। भारत जब स्वतंत्र हुआ और संविधान बना तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था 10 साल के लिए की गई है। आरक्षण का मुख्य आधार मोटे तौर पर यह था कि कुछ जातियों को दलित और पिछड़ा माना गया और ये कहा गया कि लंबे समय से इनके उत्थान के लिए समाज ने इनको अवसर नहीं प्रदान किए, इसलिए जातीय आधार पर इनको आरक्षण दिया जाए सरकारी नौकरियों में और भी तमाम चीज़ों में, तो जगहों पर यह व्यवस्था शुरू हो गई। और कुल मिलाकर के दलितों और पिछड़ों को मिलाकर के बढ़ते बढ़ते ये व्यवस्था काफ़ी करीब 65% तक पहुंची। बाद में कालांतर में सुप्रीम कोर्ट के ही एक फैसले के तहत ये हुआ कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलेगा। बहरहाल ये व्यवस्था चलती रही। अब जब व्यवस्था ठीक से लागू हो गई, उसको लेकर के जब से ये व्यवस्था चली उसके बाद से भी चीज़ें कभी स्मूथ ढंग से नहीं चल पाई। एक तो पहली चीज़ तो है कि ये व्यवस्था 10 साल के लिए की गई थी, लेकिन बाद में चूंकि पॉलिटिकल मुद्दा बन गया इसलिए व्यवस्था आज तक जारी है। चलो वो भी ठीक है। दूसरी चीज़ जिस पे लोगों का कम ध्यान जाता है लेकिन कहना चाहिए, ज़रूरी है कहना, कि जब ये जातियां आरक्षण पा करके सबल हुई और समर्थ हुई तो उसके बाद से सवर्ण जातियों के प्रति इन लोगों ने कहीं न कहीं कई बार बड़ी प्रतिहिंसा का भी प्रतिहिंसा का भी एक वो रुख दिखाया। अब जैसे मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा। जब उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और दलितों को तो ऑलरेडी दलितों पिछड़ों को ऑलरेडी आरक्षण मिला हुआ था, तो मायावती ने उसमें एक और चीज़ लेकर के आई कि दलितों को जो है वो आरक्षण तो मिला ही है, प्रमोशन में भी आरक्षण मिलेगा। उसका नतीजा ये हुआ कि एक ज़माना ऐसा आ गया कि जब पता चला कि साथ में काम करने वाले लोग जो जूनियर थे, वो जूनियर जो थे वो उस नए आरक्षण की नई व्यवस्था के तहत अपने सीनियरों से भी सीनियर हो गए, जिसको लेकर के बड़ा हल्ला मचा। बहरहाल बाद में अखिलेश यादव की सरकार ने इसको ख़त्म किया और तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। दूसरी चीज़ मैं मुलायम सिंह यादव जी की बताऊंगा कि आरक्षण के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि उन लोगों को लगा, खासतौर से पिछड़ी जातियों को, कि अभी उनका उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया है। तो उसके बाद फिर मुलायम सिंह यादव ने भी और बाद में उनके जो बेटे हुए अखिलेश यादव, उन दोनों के ज़माने में भी काफ़ी तिकड़में की गई। मुलायम सिंह यादव ने स्वकेंद्र परीक्षा लागू की, जिसमें जम करके नकल हुई और उसका नतीजा हुआ कि नौकरियों में जिन लोगों को नकल की वजह से काफ़ी नंबर मिले थे वो काफ़ी लोग संख्या में नौकरियों में गए। और अखिलेश यादव के ज़माने में भी यही हुआ कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से, धांधली के माध्यम से बहुत लोगों को नौकरियां दी गई। यह फैक्ट है, इसको कहने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। उसी का नतीजा ये हुआ कि जब एक समय के बाद सवर्णों को लगा, एक लंबे समय तक अगर आप गौर करिए देखिए, मतलब पिछड़े और दलित लोगों की सरकारें आने के पहले तक आरक्षण पहले भी मिल रहा था और सवर्ण जातियों की तरफ से इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा कुंठा या वो वैसे नहीं दिखाई गई थी, क्रोध नहीं दिखाया गया था। वो लोग कहीं ना कहीं कन्विंस थे कि हाँ, दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ है, इस अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए। लेकिन जब मुलायम सिंह यादव और मायावती इन लोगों की सरकार आई तो उसके बाद सवर्णों को लेकर के जो एक हल्की सी प्रतिहिंसा का रुख इन लोगों ने दिखाया, उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत हुई और कहीं न कहीं सवर्ण जो थे वो भी प्रतिहिंसा की भावना से काम करने लगे। ये तो हुई एक चीज़। अब एक दूसरी चीज़ भी समझ लीजिए तो शायद चीज़ों को समझने में आसानी होगी। कालांतर में बहुत सी वजहों से, जिसको आप सब भी जानते हैं, और लेकिन उसको यहाँ उतना ज़्यादा दोहराने का समय नहीं है, कई वजह से सवर्णों में भी एक ऐसा तबका पैदा हो गया जो
आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हो गया। जबकि जिस समय आरक्षण की व्यवस्था हुई थी स्वतंत्रता के बाद से, इतना तय था कि अगर व्यक्ति सवर्ण है, सवर्ण मतलब ऊंची जातियों का है, तो उसको पास जो थी आर्थिक विपन्नता उनमें से किसी के पास नहीं थी। लेकिन कालांतर में नौकरियों की कमी, औद्योगिकरण और तमाम चीज़ों के चलते सवर्णों में भी एक छोटा सा तबका ऐसा हो गया जो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया। ये फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। उसी को लेकर के कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो सवर्ण थे बेसिकली, उनको आरक्षण दिया गया, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अभी उचित ठहराया। अब उसमें एक पेच ये फंसा कि साहब, जब इन लोगों को आरक्षण मिल रहा है EWS कोटे को, तो इसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर दलित और पिछड़े, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, उनको नहीं शामिल किया गया। तो भाई एक बात तो समझ लीजिए कि आपको तो आरक्षण एक दफ़े, मतलब मेरा मतलब है दलितों और पिछड़ों को तो आरक्षण ऑलरेडी मिला हुआ है ना, उस कोटे के तहत उनको मिलता रहेगा, और इन लोगों को इस कोटे के तहत मिलेगा। तो इसलिए मुझे प्रथम दृष्टया तो इसमें कोई कमी दिखती नहीं है। हाँ, बाल की खाल निकाली तो अलग बात है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, इसी बात चली इसलिए बता रहा हूँ कि अगर चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो पिछड़े हो और चाहे दलित हो, अगर वो व्यवस्था के क्रम में और समाज को बदलने के क्रम में लचीला रुख और सहानुभूति वाला रुख और सद्भावनापूर्ण रुख नहीं दिखाएंगे, तो ये तय जानिए कि जाति धर्म की लड़ाई अभी और भी आगे चलेगी। और जाति धर्म की लड़ाई जिस मुहाने पे पहुंच चुकी है, उस मुहाने पे आप सब भी समझ रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि फिर वो चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, सब के सब मारे जाएंगे, और वो मारे जाने शुरू भी हो गए हैं। इस बात को अगर समझ लेंगे तो अच्छा है, और सामाजिक बदलावों को अगर सद्भावनापूर्ण रूप से लेंगे तो वो कुल मिलाकर के समाज के हित में होगा और सबके हित में होगा। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का फैसला EWS कोटे को लेकर के जो आया है वो उचित है, और इस फैसले को लागू करने में समाज के सारे ही वर्गों को सद्भावना का परिचय देना चाहिए, तभी देश और समाज आगे जाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा कालांतर में होगा भी। शुरुआती चीख पुकार के बाद ऐसा ही होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपको दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.